एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज़ मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है चाइना स्नब पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ मीडिया और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान तक। आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं आज की वीडियो। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। आप देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। हमने चाइना से सीपैक में इतना पैसा इन्वेस्ट करवाया कि जिससे चाइना की जो है बिल्कुल ये ना समझे कि जैसे बैकबोन तोड़ के रख दी हमने। उनके बैंक जो है खाली हो गए कि चाइना का बिल्कुल, चाइना की इकोनॉमी की जो है ना बैंड बज चुकी है और उनके जो बैंक्स है वो खाली हो गए हैं, बंद होते जा रहे हैं। उनके अपने लोगों को सैलरी देने के पैसा नहीं है चाइना के। तो चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात खराब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सी पैक का जो है इस सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। मैं जहाँ पे चाइना को कई जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी कल परसों की बात है कि पाकिस्तान में जो चाइना के एम्बेसडर है, उन्होंने खुलेआम मंच पर सामने मीडिया के सामने पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बेइज्जती कर दी। उन्होंने इनडायरेक्ट वर्ड्स में ये कहे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि यहाँ पे चाइनीज की सिक्योरिटी इतने दिनों से चाइनीज की सिक्योरिटी यहाँ पे पाकिस्तान अरेंज नहीं कर पाया। सेम है पाकिस्तान, चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया पाकिस्तान में, लेकिन एक पैसा ना चाइना को फायदा हुआ और ना ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। जो पैसे लगाए उसको भी बर्बाद हो रहे हैं और चाइनीज इंजीनियर्स और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम करने, उनको भी हर महीने की बेसिस पे उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का लेवल है और पाकिस्तानी मिनिस्टर को इस पे शर्म आना चाहिए। ये इनडायरेक्ट वर्ड में चाइनीज एम्बेसडर ने मंच के सामने बोल डाला। अब पाकिस्तान लगा रोने पीटने की, यार इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर दी चाइना ने हमारी। भारत के साथ बॉर्डर डिसएंगेजमेंट चाइना कर रहा है और हमारी बेइज्जती कर रहा है। अब चाइनीज एम्बेसडर को निकाल भी नहीं सकता पाकिस्तान, इतनी तो औकात नहीं है उनकी। बोलने समन करेंगे, देखते हैं समन कर भी पाते, इतनी भी औकात नहीं है कि समन कर ले। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोल कर रख दी है और ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है। क्यों नहीं ये सवाल? ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और इस चीज़ को समझता हूँ कि जो व्हाट वी नीड टू डू। देखें, आज अगर चाइनीज, देखें दो चीज़ें हैं। मैं जहाँ पे चाइना को कई जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहें। देखें यार, आप देखें ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर होती है, इसके अंदर आपको यू लिव इन अ टेरेन की बात होती है। ठीक है जी। अब टेरेन हमारा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। ऑल द नेशंस हु आर इन्वेस्टिंग दे विल हैव टू अंडरस्टैंड। क्या चाइनीज की, देखें हम चाइनीज को पाकिस्तान में क्यों मारा जाता है? भगाने के लिए मारा जाता है ना। लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर भी तो दुनिया तैयारी कर रही है ना चाइना को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे चाइना को काउंटर करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पड़ेगा तो फिर
भाई इस तरह थोड़ा ही होगा, डायरेक्ट ही लड़ पो, ठीक है ना, इस तरह थोड़ा ही होगा, इस तरह चीजें थोड़ी होती हैं जिस तरह हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि जी अब पाकिस्तान पे अगर आप चढ़ाई कर देंगे तो क्या मिलेगा। पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ले रहा है, पोरस बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर सेटल करने को तैयार नहीं है, इंडिया के साथ हमारे अभी डिस्प्यूट वहाँ पे कायम है, और चाइनीज हमें बार बार ये कहते हैं, सही एडवाइस देते हैं पाकिस्तान को कि अपने क्लेम को कैरी करें लेकिन ताल्लुकात इकोनॉमिकली ठीक करें। हम क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इमरान खान कहता है नहीं मैं इंडिया ने ताल्लुकात ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना। दसो ऐसी की करिए। मौजूदा वज़ीर आज़म कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालतें चौक के बाहर मार दिया उन्होंने, एंड देन व्हाट शुड बी डू ऑन दिस। देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए, किंज आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात ख़राब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये CPEC का जो है इस सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, अब मेरे ख्याल में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा की बात को गलत समझा और उनको शायद ये बयान नहीं देना चाहिए थे वहाँ पे जब इतने सारे लोग बैठे और वो ये रिपोर्ट हो गया। मैंने उसी वक्त भी अपने साथ एक और पुराने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठे थे, मैंने उनको कहा कि भाई हेडलाइन तो ये लग जाएगी, तो वही हुआ। अब उसके बाद वजारत ख़ारजा की तरफ से भी मेरे ख्याल में, ठीक है मैं खुद भी वजारत ख़ारजा हूँ, मैं कभी उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना पसंद करता, पर मेरे ख्याल में वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसको पब्लिकली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ वाकई हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में दो राय नहीं दी हैं। लेकिन पहली गलती तो बहरहाल चीनी सफीर की थी कि उनको दोबारा जाके राइट ऑफ रिप्लाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मुद्दा था वज़ीर ख़ारजा का किसी लिहाज से भी मनफी नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल स्पोक्स पर्सन से भी शायद सवाल पूछ लिया होगा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरा तजर्बा तो यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये कहने के बावजूद मलिक साहब मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे ऊपर लाजिम है, ये हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ उनको नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जितने और फॉरेनर्स हैं उनको भी। लेकिन चीन ने तो सरमायाकारी कर रखी है और उस दौर में भी की है जब पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था। इसलिए बहुत ही लाजिम है हम पर कि दो ऊपर तले, एक मार्च में फिर एक अक्टूबर में, ये ठीक नहीं है। ये इसका कुछ सद्देबात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो पैगाम, उसकी अहमियत अपनी जगह, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफ़ीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सिर्फ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे इस पर तबसरा करना जरूरी है। मैं इत्तफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला है गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है CPEC जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। It is their right to demand security. It is their right. And the state of Pakistan must provide that security. And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है। ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है। हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं और तालिबान जो है गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है। इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। दोस्तों, सच में किसी देश ने अगर चाइना को आर्थिक तौर पे परेशान किया है तो भारत तो खुल्लम खुल्ला कर रहा है। भारत तो ओपन टक्कर ले रहा है। अमेरिका तो चाइना से ओपन टक्कर ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान दोस्ती भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी करवा रहा है चाइना से और उस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद भी करवा रहा है। मतलब चाइनीज जाते भी हैं दोस्ती के नाम पे पाकिस्तान पे काम करने और फिर पाकिस्तान में आतंकवादियों से पाकिस्तान उनको ठुकवा भी देता है। ये सीन कर रहा है पाकिस्तान
कहता है Z+ सिक्योरिटी देंगे, ऐसी सिक्योरिटी देंगे, वैसी सिक्योरिटी देंगे, और बिल्कुल सिक्योरिटी ही नहीं दे पा रहा चाइनीज को। ये तो हालात है पाकिस्तान के, ठीक है। इसके बाद फिर पाकिस्तान कहता है कि नंबर 1 आर्मी है, हमारी आर्मी ऐसी है तो हमारी आर्मी वैसी है। भाई सिंपल सी बात है, जहां भी पाकिस्तानी आर्मी खतरा देखती है सबसे पहले तो वो भाग जाते हैं। भाई बंदा बचे ना बचे, पाकिस्तानी आर्मी वहां से भागती है। भागने वाला रिवाज पाकिस्तानी आर्मी जब से बनी है तब से। ये क्या दूसरों की सुरक्षा करेंगे यार, ये अपनी सुरक्षा कर ले पहले। यहाँ तक कि जो चाइनीज ब्रिज बनाते हैं, जो चाइनीज रोड बनाते हैं, उस रोड से ईंटें चोरी हो जाती। ये तो सिचुएशन है पाकिस्तान का। चाइना परेशान हो गया, करे तो क्या करे चाइना। चाइना चाहता था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके ग्वादर पोर्ट बना के ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जीरो। जहाँ पे आज से 10 साल पहले सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन आज भी पाकिस्तान में वही। चाइनीज इन्वेस्टमेंट बताते हैं कि 38 बिलियन या कितना कर दिया, 30 बिलियन से ज़्यादा, 65 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 30 बिलियन आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 30 बिलियन से ज़्यादा। लेकिन ग्राउंड इफेक्ट अगर हम देखें चाइनीज इन्वेस्टमेंट का तो जीरो दिखता है, क्योंकि कुछ पैसे तो पाकिस्तानी लीडर्स खा जाते हैं। इसके बाद जो भी लगता है ग्राउंड पे उसको तोड़ दिया जाता है। बलूचिस्तान की तरफ जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो KPK के फ्रीडम फाइटर्स, ये सब लोग तोड़ डालते हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट जीरो है पाक में। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि वाकई अगर चाइना ने ऐसा कुछ वर्डिंग, ऐसी कुछ बातें की हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कि पाकिस्तानियों को कुछ बुरा मनाने की या ये बोलने की ज़रूरत है कि यार इन्होंने पब्लिकली कैसे ये बात कर दी। उन्होंने जो भी बात की है मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि वाकई पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में बिल्कुल निल रहा है। क्योंकि हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं, आई थिंक 2 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उनके जो वर्कर्स हैं यहाँ पर मारे गए हैं किसी न किसी रीजंस की वजह से, किसी न किसी हादसे की वजह से। तो भाई क्यों उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, जबकि वो लोग यहाँ पर, उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं। जब यहाँ पर आपके साथ एक वो हो रहा है, एक मायदा तय पाया भी CPEC के ऊपर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो यहाँ पर लेकर आए हैं, और उसके ऊपर अगर उन्होंने अपने वर्कर्स भेजे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप को उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर पाकिस्तान से भी कई दूसरे मुल्क जाएंगे, पहली बात तो ये कि भाई जाएंगे नहीं, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, लेकिन अगर दूसरे मुल्क जाएंगे तो पाकिस्तानीज भी यही चाहेंगे कि दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी, हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरे मुल्कों में ऐसी डिमांड करनी पड़ती होगी, ऐसा होता होगा। उनको खुद जो है वो इस चीज़ का इल्म है, और उनको उनमें ऐसी टेररिज्म वगैरह ऐसी चीज़ें वहाँ पर मुझे नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा हैं, बल्कि ना होने की बराबर होती होंगी। और वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी की जो है वो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ कह कर लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म तो है वो भरी पड़ी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, उनके कहने के बावजूद ये नहीं कि वो डिमांड करेंगे तो फिर आप उनको सिक्योरिटी दोगे, बल्कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बगैर विदाउट एनी डिमांड आपको ये सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अपने वर्कर यहाँ पर काम नहीं कर रहे। अगर आपके अपने वर्कर भी काम कर रहे हैं तो फिर भी एक बंदे की एक जान जो है वो बहुत कीमती है। आप उसकी को प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए कि कोई आपकी मतलब रातों को नींद नहीं आनी चाहिए कि यार आपकी ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट आपके कोई बंदा जो है वो बेगुनाह मारा गया, लेकिन इनको पता नहीं रात को नींदें कैसे आ जाती हैं। और फिर अपने मुल्क के बंदों की तो फिर और बात होती है, मामला जो है वो किसी ना किसी तरह आप जो है वो सेटल कर लेते हो। लेकिन जो दूसरे मुल्क से आए हुए वो कैसे जो है वो अपने बंदों की जो है वो जान बख्शते हैं कि यहाँ पर बंदा मारा गया और वो पूछे भी ना। तो उन्होंने अगर पब्लिकली ये बात की, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया, और उनको ये बहुत पहले ये स्टेप ले लेना चाहिए था, जबकि यहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से CPEC भी काफ़ी टाइम पर में ये बंद रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए, पहले हो जानी चाहिए थी, अभी हुई है। तो मुझे इसमें कुछ अचंभे वाली बात नहीं लगती कि भाई उन्होंने क्यों ये कहा या पाकिस्तान की इंसल्ट कर दी। जो भी कहा है बिल्कुल ठीक है, फिर बाद में वो आपको इंसल्ट लगे या क्या ही लगे, पहले ही आपको इसके ऊपर जो है वो सोच विचार करके रखनी चाहिए थी कि नहीं भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ये देनी ही देनी है। तो खैर भाई ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।